हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में एक बहुत प्यारा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे के लिए भी और 6 क्लास के लिए भी और आगे कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये, जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट्स। इसमें हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम पॉइंट के बारे में, क्योंकि पॉइंट से ही हम स्टार्ट करते हैं, किसी भी चीज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसको उठाएं बच्चा? पॉइंट को उठाते हैं। किसको? पॉइंट। पॉइंट किसको कहेंगे? जिसके पास ना तो लेंथ हो, ना ही विड्थ हो, ना ही हाइट हो या थिकनेस, कहते हैं ना। विच नॉट हैव लेंथ एंड ब्रेड्थ। जिसके पास ना तो कोई लेंथ हो ना कोई, तो ये मस्त सा ये एक छोटा सा डॉट लगा दिया। ये डॉट जो लगाया है, ये वाला डॉट, सिंपल ये छोटे छोटे डॉट जो लगा रहे हैं, ये सारा क्या है? हमारे पॉइंट्स है। क्लियर? यहीं से बात कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट लाइन सेगमेंट के बारे में। किसके? लाइन सेगमेंट के बारे में। लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं? जब हम किसी दो पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट पाथ को ड्रॉ करें। किसको? एक स्ट्रेट पाथ को ड्रॉ करें दो पॉइंट्स के बीच में, उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलेंगे? अ स्ट्रेट पाथ, अ स्ट्रेट पाथ between two points, between two points। किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में हमारा एक स्ट्रेट पार्ट जो होता है बच्चा, वही कहलाता है आपका लाइन सेगमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां से स्टार्ट किया, ये लिया, एक स्ट्रेट पाथ बनाते हैं। ये स्ट्रेट नहीं बना, स्ट्रेट बनाते हैं, ये बन गया। ये हमारे पास जो है एक स्ट्रेट पाथ है, सीधा पाथ है, जिसका ये पॉइंट कहता है इनिशियल पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? इनिशियल पॉइंट। इसको बोलते हैं फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। और ये कहलाती है यहां से यहां तक लेंथ। तो यार हमने लेंथ को मार्क कर लिया। दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूं, जो लाइन सेगमेंट के होते हैं दोनों के दोनों एंड नॉन होते हैं या फाइनाइट होते हैं। क्या लिखेंगे? बोथ एंड्स ऑफ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट आर नॉन, आर नॉन। दोनों के दोनों नॉन होते हैं। और लेंथ भी क्या होती है? लेंथ इज फाइनाइट। लेंथ भी क्या होती है बेटा? इसकी फाइनाइट होती है। वैसे अगर मैं बात करूं, और क्या बेटा, और क्या बात करूं मैं, यहां से कोई भी और एक बात ये कर लेते हैं बेटा, इसके ऊपर कितने पॉइंट लाई करेंगे हमारे पास? इनफाइनाइट पॉइंट है ना। इनफाइनाइट पॉइंट्स lie on लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के ऊपर बेटा इनफाइनाइट पॉइंट लाई करते हैं। दैट इज क्लियर। अच्छा, यहीं से मैं एक चीज और बात कर लेते हैं। हमारे लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत होती है? 2 पॉइंट्स। 2 points are required to draw a line segment, required to draw a line segment, to draw a line segment। इतना क्लियर? तो लाइन सेगमेंट का पता चल गया। दो फाइनाइट पॉइंट होते हैं। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट क्या होता है? इसका नॉन होता है, दोनों के दोनों एंड पॉइंट। फाइनाइट लेंथ होती है, इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना होता है। क्लियर? वैसे ही आता है हमारा नेक्स्ट रे। अगर लाइन सेगमेंट के किसी एक एंड को एक्सटेंड कर दें, बढ़ा दें, कहां तक? इनफाइनाइट तक,
तब जो बनती है एक रे बनती है। व्हेन, या कह दें, या कह सकते हैं व्हेन एनी एंड ऑफ line segment is extended up to infinite then form array। क्या फॉर्म करता है बेटा? रे को फॉर्म करता है कि नहीं? जैसे हम बनाते हैं, यहां से मैंने लिया बेटा, ये एक तरफ हम लेके ही जा रहे हैं, एक तरफ हम कहीं तक भी ले जाएं, ये लेके गए। मान लो हमने लाइन सेगमेंट यहां से यहां के बीच में ड्रॉ किया। अब इस वाले एंड को, ये इनिशियल जो एंड था उसको तो रहने दिया, और जो फाइनल एंड था उसको हमने आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया, बढ़ाते चले गए। तब जो फॉर्म होता है, क्या फॉर्म होता है बेटा? तब फॉर्म होता है रे। मैं ये कह सकता हूं कि बेटा इसका एक एंड जो होता है इनफाइनाइट की तरफ होता है, और एक एंड जो होता है वो फाइनाइट होता है। क्या लिखेंगे? वन एंड फाइनाइट बट अदर एट इनफाइनाइट। अदर किस पे होता है बच्चा? इनफाइनाइट को होता है। क्लियर है? अच्छा, लेंथ क्या होगी इसकी? जब इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हैं तो लेंथ क्या होगी? लेंथ इनफाइनाइट क्या होगी बच्चों? इनफाइनाइट होगी। किसके लिए? रे के लिए इनफाइनाइट होगी। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है भाई। ये भी कितने पॉइंट से मिलकर बना होगा? 2 पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट। क्या होंगे? इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई ऑन रे के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट लाई करते हैं। क्लियर है? अच्छा, लेंथ भी इसकी इनफाइनाइट हो गई, एक एंड फाइनाइट, दूसरा इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनता है। अभी मैं एग्जांपल भी दूंगा सबके, है ना, अभी बहुत प्यारे प्यारे एग्जांपल भी देंगे। यहीं से बात कर लेते हैं लाइन की। लाइन किसको बोलेंगे बेटा? अगर लाइन सेगमेंट के दोनों एंड को जो है आप एक्सटेंड कर दो अप टू इनफाइनाइट, तब जो फॉर्म होता है वो लाइन फॉर्म होती है। तब क्या फॉर्म होती है? लाइन फॉर्म होती है। क्या कहेंगे? व्हेन बोथ ends of line segment are extended up to infinite then form a line। क्या फॉर्म होती है बच्चों? लाइन फॉर्म होती है। क्लियर? अच्छा, यहीं पे मैं बना के दिखा देता हूं, पहले मस्त से बना के दिखा देते हैं बेटा। ये हमारे पास क्या था? एक लाइन सेगमेंट था, है ना। ये लाइन सेगमेंट था। मैंने क्या किया? इस लाइन सेगमेंट के फाइनल पॉइंट को भी मैंने एक्सटेंड कर दिया, इनिशियल पॉइंट को भी क्या कर दिया बेटा? एक्सटेंड कर दिया। और दोनों तरफ अगर मैंने एक्सटेंड कर दिया, तब जो ये फॉर्म हो रही है वो क्या फॉर्म हो रही है बच्चों? एक लाइन फॉर्म हो रही है। तो लाइन के दोनों एंड किस पर होते हैं? इनफाइनाइट पे होते हैं। बोथ एंड्स आर एट इनफाइनाइट। दोनों एंड किस पर होते हैं? इनफाइनाइट पर होते हैं। दोनों एंड का हमें नहीं पता होता। लेंथ कितनी है? लेंथ ऑफ लाइन इज इनफाइनाइट लेंथ भी क्या होती है बच्चों? इनफाइनाइट होती है। अच्छा, कितने पॉइंट से मिलकर बना होता है? ये भी इनफाइनाइट से मिलकर बना होता है। इनफाइनाइट पॉइंट लाई ऑन इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन। ठीक है भाई, इनफाइनाइट पॉइंट लाई करेंगे। अच्छा, मैं ये कह सकता हूं कि एक पॉइंट से बेटा कितनी लाइनें बनेंगी? एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है। कितनी?
इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है किसी एक पॉइंट से। क्या लिखेंगे? इनफाइनाइट लाइन पास फ्रॉम अ पॉइंट, फ्रॉम अ पॉइंट। बट अगर मैं बात करूं 2 पॉइंट से कितनी लाइन पास होंगी? वो सिर्फ और सिर्फ एक लाइन पास होगी। ओनली वन लाइन passes from 2 पॉइंट। अब कोई कहेगा सर मैं और उसके ऊपर बना दूं, तो बेटा वो एक ही लाइन कहलाएगी। क्या एक बना दी सर मैंने? जैसे मैंने कहा बेटा ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। अब इससे एक पॉइंट से बेटा आपकी इधर भी लाइन हो सकती है, आपकी इधर भी लाइन हो सकती है, आपकी इधर भी लाइन हो सकती है, आपकी इधर भी लाइन हो सकती है। कितनी भी लाइनें हो सकती हैं जिनके जिनके बेटा एंड पॉइंट्स पता नहीं है। इनफाइनाइट पॉइंट, इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ करेंगे। लेकिन अगर मेरे पास बेटा 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, तो इन 2 पॉइंट से मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास होगी। अब कोई कहना चाह रहा सर मैं और इसी के ऊपर ड्रॉ कर दूं, करके देख लो, वो वही लाइन होगी वही लाइन। हाँ बिल्कुल क्लियर। अच्छा एक चीज और, तो हमें एक चीज पता चली, मिनिमम कितने पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है किसी लाइन को ड्रॉ करने के लिए, सिंगल लाइन को ड्रॉ करने के लिए? तो 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। वी रिक्वायर 2 पॉइंट्स टू ड्रॉ अ लाइन, लाइन। किसी लाइन को ड्रॉ करने के लिए कितनी पॉइंट की जरूरत होती है बेटा? 2 पॉइंट की जरूरत होती है। अब मैं एग्जांपल की बात कर लेता हूं। चलो एग्जांपल क्या क्या होते हैं इसके। लाइन सेगमेंट। अच्छा मैं आप ही से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मेरे को एक क्वेश्चन का जवाब दो बच्चों, कि जो अब हम मार्केट से कॉपी खरीद कर लेके आते हैं, नोटबुक खरीद कर लेके आते हैं, और एक एकदम प्लेन पेज वाली होती है, और एक हमारे पास होती है लाइन 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 लाइन, है ना? तो जब हम स्टेशनरी के पास जाएं या शॉपकीपर के पास जा रहे हैं बेटा, तब हम उससे बोल रहे हैं कि एक काम करो लाइन वाली कॉपी दे दो। क्या हम सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं बेटा? गलत कह रहे हैं। ये बताओ जो कॉपी के ऊपर, नोटबुक के ऊपर जो है हमारे जो लाइंस बने हैं, स्ट्रेट पाथ बने हैं, वो फाइनाइट है इनफाइनाइट है? बेटा वो फाइनाइट होते हैं, और फाइनाइट लेंथ की कभी भी लाइन नहीं होती है। हाँ हम एक जनरल लाइफ में यूज कर लेते हैं कि लाइन वाली कॉपी दे दो, लाइन वाली नोटबुक दे दो, लेकिन वो गलत है अगर हम मैथमेटिक्स में बात कर रहे हैं तब। दैट मीन्स वो कॉपी जो होती है वो होती है आपकी लाइन सेगमेंट की। इतना क्लियर हुआ? ये बड़ा ही प्यारा सा एग्जाम्पल है ना, जो हर कोई बच्चा यूज करता है। उसी में मैं बात करूंगा। और दूसरे एक एग्जाम्पल ये बहुत प्यारे से, आपने कभी भी सुना होगा क्या सन से किरणें निकल रही हैं? कभी ऐसे नहीं सुना सन से लाइनें निकल रही हैं, सन से लाइन सेगमेंट निकल रहे हैं? कभी सुना क्या? नहीं। क्यों नहीं सुना? क्योंकि रेज बोलते हैं, सन रेज, लाइट रेज। क्यों रे लगाया गया उसके साथ में? क्यों? क्योंकि उसका इनिशियल पॉइंट तो हमें पता होता है, लेकिन फाइनल पॉइंट हमें कहां पहुंच रही है वो हमें पता नहीं है। कहां पहुंच रही है वो हमें नहीं पता, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? रे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट एग्जांपल बहुत प्यारा सा, आपने सुना होगा रेलवे लाइन। यार रेलवे सेगमेंट नहीं बोलते हम, एक जनरली हम जो बोलते हैं क्या ये रेलवे लाइन है, रेल की पटरी है, बोला होगा। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा अगर हम पूरे की कर्व की बात ना करें, सिर्फ स्ट्रेट वाले पोर्शन की बात करें, तो स्ट्रेट वाले पोर्शन में जो होता है बेटा, दोनों स्ट्रेट वाला पोर्शन जो होता है, सिर्फ स्ट्रेट वाली की बात करें तो दोनों लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट आपको नहीं पता होता, क्योंकि बहुत लंबी। और आप कहोगे सर कहीं पर कर्व है तब, क्योंकि बेटा अगर कोई बहुत लॉन्ग पाथ है ना, तो उसमें कर्व भी अगर होता तो उसको स्ट्रेट ही मान लिया जाता, वो आप आगे जाके जानोगे। बहुत ज्यादा बड़ा कर्व अगर है, अगर बहुत ज्यादा बड़ा कर्व है बेइंतहा, उसके छोटे से पार्ट को अगर आप डील करोगे तब बेटा वो स्ट्रेट ही ट्रीट होता है। क्लियर है? हाँ। तो अब
याद रखना जो रेलवे लाइन होती है वो लाइन का एग्जाम्पल होती है, और आपका या रोड भी कह सकते हो। ठीक, इतना क्लियर हुआ। और सन रेज या लाइट की रेज जो होती हैं वो रे का एग्जाम्पल होती हैं। और लाइन सेगमेंट जो कॉपी के ऊपर या कहीं पर भी आप एक सीधी स्केल, जो ये मेरे पास पेन है, ये भी आपका क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। जो भी है आपके पास जो छोटा सा पोर्शन स्ट्रेट, वो आपका लाइन सेगमेंट है। क्लियर? तो ये था हमारा लाइन सेगमेंट। यहीं पे बात कर लेते हैं बच्चों एंगल की, यहीं पे बात कर लेते हैं एंगल की। अच्छा, एंगल से पहले एक और प्यारा सा टॉपिक डिस्कस कर दूं मैं। एंगल से पहले और एक लाइन से रिलेटेड है, परपेंडिकुलर लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन, है ना। पहला कर देते हैं हम पैरेलल लाइन। कौन सा? पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन की बात करें बच्चों, तो पैरेलल लाइन कौन सी होती हैं? जिनके बीच की डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होती, या वो कहीं पर भी नहीं मिलती, कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करती। जैसे रेलवे लाइन किसका एग्जांपल है? पैरेलल लाइन का। या फिर टेबल की, टेबल के दोनों साइड कॉर्नर जो आपकी एजेस होती है, लेकिन वो सेगमेंट है ना, लेकिन पैरेलल है सेगमेंट, लेकिन क्या है वो? पैरेलल है ना। तो यहां से मैं कहूंगा, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम ड्रॉ करते हैं इसको। जैसे हमारे पास एक ये रहा और एक ये रहा, ये हमारे पास क्या है बच्चों? ये है पैरेलल लाइन। इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, दैट मींस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो हमेशा क्या रहती है बेटा? कांस्टेंट रहती है ना। या यहां पे लिख लें द लाइंस विच आर नॉट मीट एट अ पॉइंट आर कॉल्ड, कौन सी लाइन कहलाती है? पैरेलल लाइन कहलाती है। क्लियर? अच्छा, डिस्टेंस क्या होती है इनके बीच की बेटा? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस is always constant, is always constant, हमेशा कांस्टेंट रहती है। अच्छा, एक काम मैं एक चीज और कर रहा हूं, डिस्टेंस को भी क्या बोल रहे हैं? शॉर्टेस्ट, छोटी सी डिस्टेंस, जो सबसे कम वाली डिस्टेंस, क्योंकि बेटा डिस्टेंसेस और भी हो सकती हैं। जैसे मैं कहूं बेटा ये वाली भी तो डिस्टेंस है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? शॉर्टेस्ट, एकदम सीधी डिस्टेंस, जिनकी जो कम से कम वाली डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहनी चाहिए? वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? चलो यहीं पे बात कर लेते हैं बेटा, इनके बीच का एंगल क्या होता है? एंगल बिटवीन पैरेलल लाइन इज इक्वल टू होता है बेटा 0 डिग्री। दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल कितना होता है बच्चों? 0 डिग्री लेते हैं आपका ना, ये याद रखना। यहीं पे अगर मैं बात कर लूं इंटरसेक्टिंग लाइन, कौन सी लाइन? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस की अगर मैं बात कर लूं, इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है? जो किसी एक पॉइंट पे कट करती है। जैसे हमारा ये कहते हैं ना फिंगर क्रॉस, या डॉक्टर साहब का सिंबल, प्लस मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, ये किसका होता है? इंटरसेक्टिंग लाइन का होता है। याद रखना एग्जांपल, प्लस का सिंबल, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल जो होता है वो किसका होता है बच्चों? वो होता है आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस का सिंबल। कैसे होंगे ये दोनों? जैसे एक ये हो गई और एक ये हो गई, ये भी हो सकती है। या कोई कह रहा सर मैं ऐसा बनाऊं तब? बिल्कुल हो सकती है। ऐसे बनाएं तब? बिल्कुल हो सकती है। ये भी आपकी कौन सी है? इंटरसेक्टिंग लाइन। तो मैं कह सकता हूं कहां कट करती है बेटा? दीज आर इंटरसेक्टिंग, या कट या इंटरसेक्टिंग भी बोलते हैं। इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट, दोनों के दोनों जो होती है बेटा सिंगल पॉइंट पे कट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। दूसरा,
जो पॉइंट होता है जिस पर ये दोनों कट करती हैं वो पॉइंट जो कहलाता है दोनों लाइन का। ये जो रहा बेटा, ये जो रहा, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है आपका ये रहा, ये पॉइंट जो है वो दोनों लाइन का पॉइंट कहलाता है। कहेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट लाइज ऑन बोथ लाइन, लाइज ऑन बोथ लाइन्स, दोनों लाइन के ऊपर लाई करता है जिस पर आपकी लाइन इंटरसेक्ट करती है बच्चों, है कि नहीं? बिल्कुल। अब मैं ये कह सकता हूं, और क्या कह सकता हूं मैं, और क्या कह सकते हैं यहां से, एक चीज ये भी कह सकते हैं कि दो इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच का जो एंगल होगा वो फाइनाइट होगा, कुछ ना कुछ होगा, है ना? दो इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच का जो एंगल होगा वो फाइनाइट होगा। वो आगे हम डिस्कस करेंगे भी, वो अपोजिट एंगल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं इतना ही इसको बताऊंगा क्योंकि आगे इसको और डील करना थोड़ा सा है कि नहीं। और बात कर लेते हैं, आपका यहीं से बात कर लेते हैं मिनिमम, या यहीं से एक अगला हेडिंग की बात कर लेते हैं। चलो, परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन वो आगे मैं डिस्कस करूंगा एक आधा पॉइंट इसका, परपेंडिकुलर लाइन, क्योंकि मैंने एंगल इसका डिस्कस नहीं किया ना, भी एंगल डिस्कस नहीं किया, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा। मैं आगे एंगल के साथ में इसको डिस्कस करूंगा ना, इंटरसेक्टिंग लाइन के कुछ एंगल के बारे में डिस्कस करूंगा, वो आगे डिस्कस करूंगा ना, क्योंकि अभी एंगल के बारे में नहीं बताया, है ना। यहीं से बात कर लेते हैं परपेंडिकुलर लाइन। बच्चों परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होंगी? परपेंडिकुलर लाइन वो लाइन होंगी जो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगी। दैट मींस प्लस का साइन, प्लस का साइन कैसा होता है? इंटरसेक्टिंग भी होता है, परपेंडिकुलर भी होता है। हाँ, लाइन सेगमेंट है। आप कोई कहेगा सर वो तो लाइन सेगमेंट है, बिल्कुल कोई बात नहीं, लाइन सेगमेंट है, लेकिन आप उसी को एक्सटेंड कर दो तब क्या बन जाएगी? लाइन बन जाएगी। क्लियर? हाँ। कौन सी? अगर हम कहें एक प्लस का साइन, प्लस का भी हो सकता है, वो कैसे भी हो सकता है, वो आप कैसे भी बना सकते हो, घुमा फिरा के कैसे भी बना सकते हो, लेकिन इतना पता है ये वाला एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90 डिग्री होगा। क्लियर है? मतलब कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन होती हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती हैं। ऑल परपेंडिकुलर लाइन, ऑल परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइन, आर इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। सारी की सारी परपेंडिकुलर लाइन जो होती है बच्चों वो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। बिल्कुल सही बात है। एंगल जो होता है बच्चों, एंगल बिटवीन बिटवीन परपेंडिकुलर, ये सिंबल जो होता है ना ऐसे करके बना देते हैं, ऐसे ऐसे, ये परपेंडिकुलर का, परपेंडिकुलर लाइंस, ये सिंबल परपेंडिकुलर का, लाइंस इज 90 डिग्री। कितना होना चाहिए बेटा? 90 डिग्री। दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच का एंगल जो होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए, है कि नहीं? इसमें भी बेटा एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे और पॉइंट जो लाई करेगा दोनों लाइन के ऊपर लाई करेगा, है ना। दे इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट, एट अ सिंगल पॉइंट, सिंगल पॉइंट, और वो पॉइंट जो लाई करेगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, लाई किसके ऊपर करेगा? दोनों के। इंटरसेक्टिंग पॉइंट लाई ऑन बोथ लाइन, पॉइंट लाई ऑन बोथ लाइन, दोनों लाइंस के ऊपर लाई करेगा। इतना क्लियर बच्चों? तो ये थी हमारी लाइंस, है कि नहीं, इंटरसेक्टिंग लाइन। हाँ, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एंगल का यूज किया है, लेकिन इंटरसेक्टिंग के बारे में मैंने एंगल के बारे में नहीं बताया, और मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो है एंगल के बारे में डिस्कस करूंगा, ट्रायंगल के बारे में, तब मैं बताऊंगा इंटरसेक्टिंग के लिए एंगल का क्या यूज होता है, कैसे यूज करते हैं ना। और तब तक के लिए नई नई वीडियोस के लिए बेटा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, है ना। अपने भाई बंधुओं के साथ, क्लासमेट्स के साथ, सबके साथ शेयर करें, और प्यारी प्यारी वीडियो के लिए इंतज़ार करें। हर दिन आपको नई वीडियो मिलती रहेगी, बहुत ज़बरदस्त वीडियो मिलेंगी, और कंप्लीट आप, मैं ये कहता हूँ, आप 6 क्लास का, और 6 क्लास का नहीं, आप आगे भी तैयारी करेंगे तब भी आपका ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे।
6 क्लास का चाहे आप नवोदय का दो, चाहे जामिया का दो, चाहे एएमयू का दो, सब में बहुत इंपॉर्टेंट होगा और डिटेल हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत प्यारे से। अच्छा, अभी मैं जो हूं इनके साथ में क्वेश्चंस को मैं कम डिस्कस कर रहा हूं। हाँ, टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन कर रहे हैं, कंसेप्ट सारा वही लगेगा। जैसे हमारा चैप्टर वाइज सारा कंप्लीट होगा देन हम एक एक चैप्टर के क्वेश्चंस भी उठाएंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया और क्वेश्चन उठाएंगे डिटेल में, बहुत बेइंतहा क्वेश्चन उठाएंगे, फिर और ज्यादा मजा आएगा, है कि नहीं। चलो तब तक के लिए थैंक यू।